ठीक है ना। तो वितरित किस में करते हैं हम, या तो हम कोई चीज, हम अकेले यदि है तो कोई चीज हमारे अपने पास है, ठीक है, 1 से 2 हो गए तो हमारे पास मान लीजिए 1 एप्पल था, तो 1 एप्पल जब हमारे पास है तो वो हमारा अपना पर्सनल हुआ, बट मैंने 1 से 2 को दे दिया तो वो 2 लोगों में बट गया, और 2 से ज्यादा लोगों को चला गया, 2 से ज्यादा लोगों को हमने बांटा तो वो बहुत लोगों में बांटा गया, ठीक है। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में जो हम बात करते हैं वो किस तरह से करते हैं, हम कहते हैं कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि हमें 3 की मदद करनी चाहिए या 4 की मदद करना चाहिए या 50 की हेल्प करना चाहिए, ऐसे तो हम नहीं बोलते। लेकिन इंग्लिश में 2 बताने के लिए और 2 से ज्यादा बताने के लिए अलग अलग वर्ड्स और टर्म्स दिए जाते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो क्या होता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं विभाग सूचक। क्या कहते हैं? विभाग सूचक, क्योंकि ये चीजों के क्या करता है, भाग करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम, या ये किसी भी वस्तु या व्यक्ति की एंटिटी, मतलब इंडिविजुअल एंटिटी को दिखाता है, इसलिए इसको प्रत्येकवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। कुछ लोगों ने इसको नाम दिया है प्रत्येकवाचक। क्या नाम दिया है? प्रत्येकवाचक या विभागवाचक या विभाग सूचक, इनसे एनीथिंग जिसके भी आपको समझने में आसानी रहे, आप उस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब अभी हम ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है, मतलब हम हाउ वी डिफाइन द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये तो आ ही जाएगा वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज्ड टू refer to persons or things one at a time। इसका मतलब हुआ कि एक बार में हम एक को ही लेके चलेंगे, एक को ही समझेंगे, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोगों में हो रहा, क्या हो रहा है, उसकी हम हर एंटिटी को, प्रत्येक एंटिटी को रेफर करने वाला होगा, जो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। अभी शायद इसको ऐसे ही आपको कम क्लियर हो, मैं इनके कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहले हम देखते हैं इनमें वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो शब्द होते हैं वो है ईच, ईदर, नीदर, नन, एनी और बोथ, ठीक है। जितने भी हमने सारे शब्द ले लिए, सारे वर्ड्स ले लिए कि हमें जितनी भी एरर मिले, जो भी हमें एरर मिलती है वो हमें इन्हीं शब्दों से मिलती है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको, आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन जब पढ़ा होगा तब भी आपने ये वर्ड्स पढ़े होंगे। आपने जब हमने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था तब भी आपने ये वर्ड्स पढ़े होंगे, ईच, ईदर, नीदर। तो फिर आप ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि विच वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड विच इज एडजेक्टिव? सो उसका एक तरीका है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ईच स्टूडेंट was present,
ठीक है। और दूसरा एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स was प्रेजेंट। तो पहले तो हम ये वर्ड समझेंगे कि वर्ड्स कैसे प्रोनाउन है और कैसे एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसके साथ नाउन आता है। जो भी वर्ड्स नाउन के साथ आते हैं या नाउन से पहले आते हैं वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो ये है स्टूडेंट है, ये नाउन है, और इसलिए इसके साथ ये क्या आया है, ये एडजेक्टिव है। अब हम यहाँ बात करें तो ये ईच के साथ ऑफ आया है, ऑफ प्रीपोजिशन है। जब ऑफ प्रीपोजिशन है, नाउन नहीं है, कंडीशन ही हमारी फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये ईच क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये द ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यानी जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी शिष्य हैं, उनमें से एक एक की, प्रत्येक की, हर स्टूडेंट की बात कर रहा है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, हर प्रत्येक स्टूडेंट, विद्यार्थी जो था वो उपस्थित था। ठीक, अब ये तो एक एग्जाम्पल ये हुआ कि आप ये पहचाने कि कौन सा इसमें एडजेक्टिव है और कैसे हम इसको प्रोनाउन में समझेंगे, कैसे प्रोनाउन है। अभी देखिए सेम अभी मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया, बट ये सभी वर्ड्स के साथ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, बोथ, ये सभी जो है, ये सभी ऑफ जब हम इनमें लगा देते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये बात हमें क्लियर हुई कि हमने कैसे पता लगाएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ये समझ में आ गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और हमें ये भी पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है एक किसी ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को डिनोट करता है या रेफर करता है, एक बार में एक को। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये इनका मतलब क्या क्या है और इनके साथ कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कि जो ईच है इसका क्या मतलब है, ईदर का क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय ईदर, एनी का क्या मतलब है, बोथ का क्या मतलब है, what is the meaning of neither and what is the meaning of none। ठीक, अब हम ये सारे वर्ड्स देखेंगे। देखिए, ईदर का मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक, यानी वन ऑफ द टू। इसका मतलब होगा, यदि आप इसको इंग्लिश में समझो तो वन ऑफ द टू, यानी दो में से आपको एक जब सेलेक्ट करना हो, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द गर्ल, ईदर ऑफ द बुक, यानी बुक्स, यानी आप दो आपके पास चीजें हैं, उनमें से आपको एक के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक को आप रेफर कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, ईदर का। अब जब दो में से एक हुआ तो ये सिंगुलर हुआ, तो ये हमारा सिंगुलर ही वर्ब लेता है और सिंगुलर ही प्रोनाउन लेगा। मतलब इसके आगे जो भी सेंटेंस होगा वो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, सिंगुलर ही प्रोनाउन लेगा और सिंगुलर ही नाउन लेगा। ठीक, कब, आगे वाले सेंटेंस में। तो हम ये इसको ऐसे लिखते हैं, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईदर बोथ ऑफ। ठीक है, अब ये सब ये दो में से एक हो गया, ये दो, ईदर टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक,
में से एक, ईदर वन मतलब वन और मोर देन वन, वन ऑफ द टू और मोर देन वन ऑफ द टू, इसको हम एवरी वन से समझ सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक। जो एनी ऑफ है, ये जो एनी ऑफ है ये बहुतों में से एक, माने वी हैव मैनी एंड वी हैव टू सेलेक्ट वन, बहुतों में से एक, यानी वन ऑफ मैनी, ठीक। अब ये ईच, ईदर और एनी, ये सारे जो हैं ये एक को रेफर कर रहे हैं। देखो, चाहे दो या दो में से अधिक हो, दो में से हम निकालें किसी को, किसी ग्रुप में से किसी को निकालते हैं, किसी एक व्यक्ति को, हम एक पर्सन की, मतलब हम एक ग्रुप में से एक एंटिटी, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, तब ईच ऑफ। दो में से हम बात करते हैं एक की, तब ईदर ऑफ। बहुतों में से जब हम बात करते हैं तो एनी ऑफ। ये तीनों जो है ये पॉजिटिव और बोथ ये भी है, बट ये दोनों की, पहले सारे बता देती हूँ, ये दो लोगों की बात करता है, दोनों, बोथ ऑफ देम, यानी दोनों, उनमें से दोनों जो है गॉट दिस प्राइज, बोथ ऑफ टू मशीन्स आर वेरी गुड इन वर्किंग, दोनों मशीनें बहुत अच्छी काम कर रही हैं। और नीदर ऑफ माने होता है दो में से कोई नहीं, मतलब हमारे पास, अभी मैं फिगर से समझाऊंगी, दो में से कोई नहीं। और नन ऑफ माने होता है, नन ऑफ माने बहुतों में से कोई नहीं। आपको मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को? यस मैम। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। जी मैम। यस मैम। ओके। अब मैंने बताया आपको कि ये सारी चीजें जो हैं, ये हमने एक तरह से हिंदी में देख लिया कि इनका यूज हम इनका हम मीनिंग क्या है। अब हम ये देखेंगे कि इनका यूज हम किस तरह करेंगे, ठीक है। अब ये बहुतों में से कोई नहीं, ये तो हो गया। दिख ही रहा है कि ये दोनों जो हैं ये नेगेटिव सेंस में यूज होंगे, ठीक है। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें नीदर ऑफ और नन ऑफ का यूज होगा। जहां हम दो में से कोई चीज बताएंगे कि कोई भी नहीं मिला, एक फिगर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये है, एक गोला बना देती हूँ। अब देखिए, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हो सकता है कि कोई एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में हमें कोई लैंड है, कोई जमीन है, उस जमीन में से के दो हिस्से हुए, दो में से एक मुझे मिल गया तो ईदर ऑफ, ठीक है। दो में से एक भी नहीं मिला, ना ये मिला ना ये मिला, तो नीदर ऑफ, ठीक है। अब इसी जमीन के दो हिस्से किसी एक को मिल गए तो बोथ ऑफ। दो हिस्से किए बट दोनों ही किसी एक व्यक्ति ने एक्वायर कर लिए तो ये बोथ हो गया। इसी के बहुत सारे हिस्से हो गए, मान लीजिए इसी लैंड के बहुत सारे हिस्से कर दिए गए। अब इन बहुतों में से एक हिस्सा, मतलब इसके 8-10 हिस्से हो गए किसी लैंड के, और इसका एक हिस्सा मुझे मिल गया तो एनी ऑफ हो जाएगा। इतने सारे हिस्सों में से एक भी हिस्सा मुझे नहीं मिला तो नन ऑफ हो जाएगा। और इतने सारे हिस्सों में से हर किसी को एक एक मिल गया, एवरीबडी गॉट वन, मतलब ईच ऑफ, हर किसी को मिल गया तो ईच हो जाएगा, ईच ऑफ। क्लियर है मेरी बात? एक लैंड है, yes, उसके हमने दो हिस्से किए, दो में से यदि एक मिला तो ईदर ऑफ, दो में से एक भी नहीं मिला तो नीदर ऑफ, दोनों मिल गए तो बोथ। और इसी को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसके बहुत सारे हिस्से हो गए, इसके एक प्रॉपर्टी के 5 हिस्से हो गए मान लीजिए। इन 5 में से
एक मिला तो एनी, इन 5 में से 5 लोगों को एक एक मिला तो ईच, इन 5 में से किसी को भी कुछ नहीं मिला तो नन। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए कुछ एग्जाम्पल से अब हम इसको समझने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले रूल लिखवा देती हूँ, लिखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि जितने भी ये ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के बाद वर्ड्स आते हैं, ईदर ऑफ मतलब मैं सारे ना लिख के ईदर ऑफ नीदर ऑफ 2 लिख देती हूँ। नीदर ऑफ के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन, means whatever comes after either or neither or, it may be noun or pronoun, will be in plural number. देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ रहा है या और लिख देती हूँ। प्रोनाउन का तो खैर फॉर्म होगा ही होगा जो भी लिखा हुआ है, बट नाउन बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन नाउन, सो डोंट राइट इट हियर प्रोनाउन। प्रोनाउन तो हम आगे अकॉर्डिंगली बता दूंगी मैं आपको कि कहाँ पर नाउन जो है प्रोनाउन प्लूरल होगा, कहाँ प्रोनाउन प्लूरल होगा। तो ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, बोथ ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद आने वाले नाउन प्लूरल होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए each of the boys gets the prize. इसका मतलब ये लड़के थे, each of हर एक को पुरस्कार मिला, प्राइज मिला। ठीक है, अब each of the boys, यहाँ each of है, इसके बाद देखिए हमने कौन सा नाउन रखा है, ये नाउन है और इस नाउन को हमने प्लूरल के फॉर्म में रखा है, यानी सिंगुलर इसका बॉय होता, नाउन बॉय, और इसका प्लूरल बनता है बॉयज। ठीक है, तो हमने बॉयज रखा है। इसका दूसरा रूल क्या कहता है? ये तो रूल नंबर 1 हो गया जिसमें ईदर ऑफ के बाद आने वाले नाउन प्लूरल के फॉर्म में रखे जाएंगे। देखिए दूसरा रूल इसका ये कहता है, रूल नंबर 2, कि ईदर ऑफ द बॉयज, ये बॉयज हमने प्लूरल के फॉर्म में रखा, बट इसका जो वर्ब है, वर्ब विल बी या फॉलोड बाय इन सिंगुलर फॉर्म, विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। कैसे आएगी? देखिए हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं उन सब के साथ वर्ब में एस या यस लगाते हैं, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम वर्ब में एस या यस नहीं लगाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। Either of the two pens या तो पेन आएगा, टू आएगा तो सिर्फ पेन आएगा, और यदि हम पेन्स लिखते तो टू नहीं आता। Either of the two pens
इज हिज। अब देखिए यहाँ पे हमारा रूल नंबर 2 और इसी से 3 निकलेगा। देखिए ईदर ऑफ द टू पेन, पेन तो 2 हैं लेकिन 2 पेनों में से एक उसका है, तो जो इज है वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर वर्ब है, ये इन 2 पेनों को नहीं रेफर करता बल्कि ईदर को रेफर करता है। यहाँ ये जो बॉयज हैं, ये गेट्स जो है वो इन बॉयज को रेफर नहीं करता बल्कि ईच को रेफर करता है, इसीलिए हम इसको सिंगुलर में रखते हैं। ईदर ऑफ द टू पेन इज हिज। ये पहला रूल हो गया। क्या हुआ पहला रूल कि ईदर ऑफ के बाद आने वाले नाउन प्लूरल में होते हैं, तो हमने बॉयज रखा यहाँ पर। यहाँ पे देखिए हमने टू पेन है, हम टू नहीं लिखते तो हम यहाँ पेन्स कर देते, तो ये हो जाता आपका प्लूरल, तो प्लूरल आपका नाउन हो जाता। ठीक है, इसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर में आती है, तो हियर इट इज इन सिंगुलर फॉर्म। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि इसके बाद आने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं। देखिए ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स मान लीजिए यहाँ पर होता है, या ईदर ऑफ टू, मैं पर्सन से इसलिए बता रही कि आपको यहाँ पर प्रोनाउन निकालने में आसानी हो जाती। तो यदि ये होता है ईदर ऑफ द टू बॉयज गेट्स, मान लीजिए यहीं पे मैं करती हूँ हिज प्राइज, यदि मैंने हिज प्राइस करा तो आपको ये लगता बॉयज है तो यहाँ पर हिज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देयर्स होना चाहिए। ठीक है, हर लड़के को अपना प्राइज मिला तो यहाँ पर देयर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो मिला, ये जो प्राइज मिला, ये ईच को डिनोट कर रहा है, ईच को रेफर कर रहा, बॉयज को नहीं कर रहा। सेम विथ यहाँ पर ईदर ऑफ टू पेन्स इज हिज, 2 लोगों के 2 पेन नहीं है बल्कि 2 पेनों में से एक पेन उसका है, तो जो एक है सिंगुलर नंबर है, एक पेन की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। 2 पेन रखे हुए हैं, हो सकता है 2 व्यक्ति के, लेकिन उन 2 पेनों में से एक पेन की बात हो रही है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का है, उसका है, इसलिए हमने हिज का यूज किया। यहाँ पर भी देयर स्ट्रॉन्ग होगा, हिज होगा। तो अभी 3 रूल क्या है? ईदर ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन रखते हैं, ईदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रखते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल ये कहता है कि सिंगुलर वर्ब रखते हैं, और तीसरा रूल ये कहता है कि सिंगुलर प्रोनाउन रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मैं रूल्स बता देती हूँ, फिर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया, ये तो ईदर, नीदर और ईच की बात हो गई। यदि बोथ होगा तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया बोथ 2 लोगों को रेफर करता है, और जब 2 पर्सन की, 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स की बात होती है, 2 लोगों की या 2 चीजों की बात होती है, या 2 को रेफर करता है, 2 चीजों की बात होती है, तो वहां पर हम प्लूरल है तो हम प्लूरल का यूज करेंगे, है ना? प्लूरल हमारा वर्ब होगा। ठीक है, जैसे both of the 2 brothers are intelligent. अब दोनों भाई जो है वो दोनों के दोनों ही इंटेलिजेंट है, तो हमने इसमें कौन सा वर्ब रखा है? हमने इसको प्लूरल वर्ब रखा है। अच्छा, इसमें एक रूल और आता है, देखिए आप रूल नंबर 4 करके उसको लिख सकते हैं कि बोथ के साथ यदि हम नॉट का यूज करते हैं तो फॉर्मल इंग्लिश में उसको सही नहीं मानते हैं। वी चेंज इट विद नीदर। वी चेंज इट विद नीदर कैसे? मान लीजिए है बोथ ऑफ 2 machines
आर नॉट फंक्शनल। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, बोलने में ये हमें बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा। बोथ ऑफ टू मशीन्स आर नॉट फंक्शनल, तो यहाँ नॉट का और बोथ का दोनों का यूज हुआ है। ग्रामेटिकली हम इसको फॉर्मल इंग्लिश में जिस तरह लिखते हैं वो होता है नीदर ऑफ टू मशीन्स, क्योंकि नीदर जो है दो चीजों के लिए आता है, तो नीदर ऑफ टू मशीन्स, और इसमें हम नॉट हटा देंगे, आर फंक्शनल। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है, इसमें नॉट को हटा दिया जाता है। ठीक है, अभी एक रूल और बताती हूँ आपको। मैंने आपको ये बता दिया कि ईदर, नीदर, ईच इनके साथ सिंगुलर आते हैं, बोथ के साथ प्लूरल आता है, और नन के साथ। नन जो है ये सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है। तो कब ये प्लूरल के साथ आएगा और कब सिंगुलर के साथ? देखिए, नन मैंने बता दिया बहुतों में से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुतों में से बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से कोई नहीं है, तो क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और उनमें से एक भी नहीं है, सिंगुलर हो गया। बट कैसे? जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ सिंगुलर, और जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब जिसको आप गिन सकते हैं, वो उनके साथ प्लूरल का यूज होता है। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। फिर रूल्स लगभग सारे हो चुके हैं, मैं इनको बता दूंगी। और एक दो रूल मैंने पीछे भी बताए हैं कि यदि ईच के साथ ईच 2 बार आया है तो सिंगुलर वर्ब रखते हैं, ये मैंने अभी पीछे बताया था आपको पहले जब पढ़ाया था, फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए नन ऑफ is 3 friends is trustworthy, मतलब उसके 3 दोस्तों में से कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 है ये 3 लोगों की बात कर रहा है, मतलब एक भी सिंगुलर, मतलब एक मित्र जो है वो उसका भरोसेमंद नहीं है, कोई भी मित्र उसका भरोसेमंद नहीं है। तो नन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स इज ट्रस्टवर्दी। ठीक, अभी देखिए हमने वो सारी चीजें यूज की हैं। देखिए अब देखिए एक और हम लिखते हैं, अभी इसमें गलती आप देखिएगा। सॉरी, यहाँ पर आर होगा, 3 मित्रों में से है, काउंटेबल है फ्रेंड्स, इसीलिए आर होगा। नन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स आर ट्रस्टवर्दी। नन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है, आंखें 2 होती हैं, 2 होती है ना आंखें, तो इस संख्या में कितने हैं? 2 हैं। तो नन का यूज रॉन्ग है, गलत है। यूज किस चीज का होना चाहिए था? नीदर, क्योंकि 2 से दोनों में से उसकी एक भी आंख काम नहीं कर रही, दोनों ही डिफेक्टिव हैं, ये कहना चाहते हैं। ये दोनों में से एक भी आंख, मतलब दोनों ही आंखें उसकी जो है वो डिफेक्टिव हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो नीदर ऑफ हिज आईज, सॉरी, दोनों आंखों में से एक भी आंख उसकी डिफेक्टिव नहीं, नेगेटिव है, ये नहीं है। तो आंखें 2 ही होती हैं, तो नीदर ऑफ का यूज होगा। नन तो बहुत सारी चीजों में होता है, मतलब बहुत सारी चीजों में से एक, और आंखें तो 2 ही हैं, और हिज है यहाँ पर, तो इसका मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, तो हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं,
और आंखों के बारे में आप बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति की 2 ही आंखें होती हैं और 2 के लिए हम नेगेटिव में नीदर का यूज करते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम ईदर का यूज करते हैं। सो यहाँ पर नन नहीं आएगा, नन रॉन्ग है, नीदर आएगा। ठीक है, ये आपके लगभग सारे रूल्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ आपको, सारे रूल्स देख लीजिए। देखिए, हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाग सूचक, जो चीजों को बांटता है, एक बार में एक को डिनोट करता है, ग्रुप में से एक व्यक्ति को जो रेफर करता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो मैंने कहा कि जिनके साथ नाउन आएगा वो सारे एडजेक्टिव होंगे, जिनके साथ नाउन नहीं आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, वो प्रोनाउन होंगे। और हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, तो हम सबके साथ ऑफ लगाएंगे। देखिए, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, बोथ ऑफ, नीदर ऑफ। मैंने बताया आपको कि जब 2 में से एक की बात हो तो ईदर ऑफ का यूज होता है। नेगेटिव में 2 में से कोई नहीं की बात हो तो नीदर ऑफ का यूज होता है। बहुतों में से एक की बात हो तो एनी ऑफ का यूज होता है। बहुतों में से किसी की भी बात ना हो, कोई भी नहीं, तो नन ऑफ का यूज होता है। बोथ ऑफ के सेंस, बोथ ऑफ का मतलब बोथ माने होता है दोनों, तो दोनों की बात होती है, 2 लोगों की बात हो रही है। ईच ऑफ का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति को हमने वैल्यू दिया है, प्रत्येक व्यक्ति को हमने रेफर किया है, तो वहां पर ईच ऑफ का यूज होता है। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईदर मतलब ऑफ लगाकर बनेंगे। पहला रूल ये आता है कि ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, इन सब के बाद जो भी नाउन आते हैं वो प्लूरल होते हैं, मतलब बहुवचन में रखे जाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 कहता है कि भले ही नाउन प्लूरल में आए लेकिन इनका वर्ब और इनका प्रोनाउन, मतलब रूल नंबर 2 और 3 दोनों ये कहता है कि सिंगुलर में रखे जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो ईच है, ईदर है, नीदर है, एनी है, इनको रेफर करते हैं, इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा बोथ का, कि यदि बोथ नॉट एक साथ आया हुआ है तो हम उसको नीदर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ 2 मशीन्स आर नॉट फंक्शनल, नॉट हटा देंगे और बोथ और नॉट की जगह एक वर्ड आ जाएगा नीदर, तो नीदर ऑफ द 2 मशीन्स आर फंक्शनल। ठीक है, फिर हमने देखा कि नन जो है वो हमने देखा बहुतों में से एक, या सॉरी बहुतों में से कोई नहीं, इस बात की बात करता है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है, मतलब इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी आता है। बट किस केसेस में, जब काउंटेबल होगा तो प्लूरल आएगा, जब अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर आएगा। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, अच्छा एक बात और, इनमें जितनी भी एरर्स आती हैं वो या तो वर्ब की एरर आती हैं या प्रोनाउन की एरर आती हैं। ठीक है, वर्ब की आएगी, प्रोनाउन की आएगी या फिर नाउन की एरर आएगी। ठीक है, अभी नाउन कहाँ आता है आपको पता है, यहाँ नाउन आता है, इसके आगे वर्ब आता है और बाद में प्रोनाउन आता है, या प्रोनाउन यहाँ भी आ सकता है, जरूरी नहीं। तो हमें अकॉर्डिंगली, हमें जब हम कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो हम इन तीनों चीजों पे फोकस करेंगे, वर्ब पे, प्रोनाउन पे और नाउन पे, फिर हम अपनी एरर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है ये सही है या नहीं। क्या ये सही है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, इसकी जगह क्या पे ये और नहीं सही बोलना है? है?
मैम स्टूडेंट प्लूरल है, जैसे वो बहुवचन में नहीं है मैम। क्या ये सही है बेटा? नहीं मैम, जैसे इसकी जगह पे आर नहीं होगा। हेलो, हाँ, मैं सुन क्यों नहीं पा रही हूँ बच्चे? हाँ बच्चों, क्या बताया आपने? ये मैंने पूछा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, ये इसका यूज मैंने किया है, वर्ब सिंगुलर है, क्या ये सही है? यस No, मैम, ma'am. सिंगुलर है। ठीक, अब देखिए either of the two girls dash married, बताइएगा कि इसमें क्या आएगा, कौन सा Is. वर्ब? इज। ठीक, भी हम आगे चलते हैं। Neither of the roads lead आएगा या leads आएगा to the hospital, क्या आएगा? मैम लीड आएगा। Neither of the roads, आपने कहा लीड आएगा? यस मैम। बेटा बताओ कैसे आएगा? मैम सिंगुलर यूज होगा। बेटा सिंगुलर, Yes, लेकिन ma'am. वर्ब तो सिंगुलर ये हुई, ये तो प्लूरल यस वर्ब मैम, है। लीड लीड्स हुआ ना? यस मैम। मैम, यस मैम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। जैसे नीदर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब में एस या एस लगाते हैं और प्लूरल में नहीं लगाते हैं। मान लीजिए रोड्स को हम नीदर ऑफ होता ही नहीं, रोड्स होता तो ये प्लूरल होता और इसमें हम लीड सही होता, वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, नहीं लगाते हैं। तो इसका नीदर ऑफ द रोड्स का सिंगुलर लीड्स है, लीड नहीं है, ये रॉन्ग है, लीड्स इज द राइट। ठीक, ओके मैम। नीदर ऑफ देम डैश प्रेजेंट, क्या होगा इसका? प्रेजेंट है बेटा, नीदर Ma'am, ऑफ is. देम, हाँ, इज, नीदर ऑफ देम इज प्रेजेंट, उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अभी हम सिर्फ एक ही Yes, गलती yes, पर ma'am. फोकस कर रहे हैं, वर्ब की गलती पर। देखिए हमने ऊपर से ईच ऑफ लिया, ईदर ऑफ लिया, नीदर ऑफ लिया, लेकिन वर्ब सभी में सिंगुलर आई। देखिए सब में सिंगुलर है, चाहे यहाँ पर कुछ भी Yes, रहा हो, ma'am. ठीक है, चाहे यहाँ पर कुछ भी रहा हो, हमने वर्ब सिंगुलर लगाई है। ठीक, यस मैम। दूसरी बात जो देखने वाली है वो ये जो नाउन यहाँ पर आए हैं ईच ऑफ के बाद, ये सारे बहुवचन में आए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, टू गर्ल्स, रोड्स, देम, ये प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म है। ये सब हमने किस में लिखे हैं? बहुवचन में। लेकिन यहाँ तब भी वर्ब सारी सिंगुलर में आई है क्योंकि ये सब इसको रेफर नहीं कर रही बल्कि इसको रेफर कर रही है।
ये सारी वर्ब्स इसको रेफर कर रही है, नीदर को या ईदर को, ठीक है, या ईच ऑफ को, ठीक, क्लियर है? Yeah. Yes, ma'am. अब एक और देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर मान लीजिए लिखा है नीदर ऑफ the 5 victims was present, ठीक। अभी क्या ये सही है सेंटेंस और इसमें गलती कहाँ पर है? मैम नीदर की जगह नॉन आना, नन आना है। वेरी गुड, None आए, नीदर Yes, की ma'am. जगह नन आएगा, क्योंकि नन जो है आएगा। वो 2 से अधिक चीजों को रेफर करता है और नीदर केवल 2 को। तो यहाँ यदि 2 विक्टिम्स होता तो नीदर सही होता, लेकिन यहाँ पर 5 विक्टिम्स है, इसलिए नीदर नहीं नन आएगा, ठीक। चलिए यस मैम। आगे देखते हैं कुछ सेंटेंस। ये आपको क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर से बता Yes, देती हूँ। ma'am. हाँ, कि Yes, इसमें ma'am. ईच, ईदर, नीदर, नन, एनी, बोथ इनका यूज होता है। इन सभी के बाद नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा, पहली कंडीशन है। इसके बाद इनके बाद जो भी वर्ब आएगा वो भी प्लूरल में आएगा, सॉरी वो भी सिंगुलर में आएगा। इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर में ही आएगा, ठीक है। एक बोथ का एग्जाम्पल और देखते हैं। Both of you can go there, या एक काम करते हैं, इसको आपको वर्ब दिखाती हूँ। बोथ ऑफ द गर्ल्स कर देते हैं, बोथ ऑफ द गर्ल्स। अब देखिए बहुवचन दिख रहा है, बोथ ऑफ द गर्ल्स यानी दोनों लड़कियां। अब यहाँ पर गोज होगा या गो होगा, गोज होगा या गो होगा? गोज होगा मैम, क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पर बहुत दोनों के लिए, तो मैम गो होगा मैम, यानी कि दोनों के लिए है। 2 के लिए है ना? जी क्या मैम, होगा ना? गो होगा। गो। जी मैम, मैंने बताया था जब एक के लिए बात हो, बहुतों में से एक के लिए हो, 2 में से एक के लिए हो, 2 से अधिक में से एक के लिए हो, या किसी के लिए भी नहीं हो, तब हम सब में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन ये जब बोथ है, यानी 2 लड़कियों की तो बात हो ही रही है, गई तो 2 ही है, 2 ही जा रही हैं, 2 ही जाती हैं। बोथ ऑफ द गर्ल्स गोज देयर, दोनों लड़कियां वहां पर जाती हैं, दोनों लड़कियां ऑफिस जाती हैं, कुछ भी। बोथ ऑफ द गर्ल्स गो टू देयर ऑफिस, तो यहाँ पर गो यूज होगा, गोज का यूज हम नहीं करेंगे। जी मैम, बोथ जो है वो अपने आप में ही प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है। यस मैम। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आ गया, ठीक है। अब एक और था, बोथ के बाद एक और बताया था, क्या बताया था? हाँ, मान लीजिए ऐसा है कि एक वर्ड होता है ईच या एवरी, जो मैं पढ़ा ही रही हूँ, उसके साथ एक नाउन आता है, फिर एंड के साथ फिर एक ईच और एवरी आता है, उसके साथ फिर एक नाउन आ जाता है, नाउन 2 आ जाता है, मतलब नाउन 1 आया और नाउन 2 आया। तब क्या करेंगे हम? तब हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? देखिए, ईच बॉय एंड
each girl. अब यहाँ पर क्या आएगा? In the class. अब देखिए each आया, इसके बाद ये क्या आया? नाउन आया, ये नाउन 1 हो गया हमारा, एंड के साथ हमने जोड़ा, फिर each आया, ये गर्ल है, ये नाउन 2 आ गया। तो यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा? each boy and each girl, ये सिंगुलर आएगा। was in the class, each boy and each girl was in the class, हर लड़का और हर लड़की, मतलब प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की, एक एक लड़के और एक एक लड़की को डिनोट कर रहा है जो क्लास में थे। तो ये पूरा एक एंटिटी है, ये पूरा एक एंटिटी है, इसको हम सिंगुलर मानते हैं और हम इसीलिए इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि सिंगुलर का यूज हमने कहाँ कहाँ किया। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी ये मैं भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, बट मैं इसकी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये आपका आज डिस्ट्रीब्यूटिव पूरा हो गया। रेसिप्रोकल और बचा है, इसको अभी टाइम है तो मैं आपको रेसिप्रोकल और बता देती हूँ। रेसिप्रोकल होता क्या है? देखिए, रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं परस्परवाचक। मतलब ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताता है कि दो लोगों में किस तरह की बातचीत है, किस तरह की उनकी रिलेशनशिप है। तो इसलिए हम इसको परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इनमें जिन वर्ड्स का यूज होता है, जो इनके टर्म्स हैं, इसमें इसकी डेफिनेशन ये है कि यूज्ड टू रेफर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और यू कैन राइट अंडरस्टैंडिंग भी लिख सकते हो आप, मैं ऑब्लिक करके लिख देती हूँ। दो लोगों में कैसी अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में एक्सप्रेस करता है, बताता है जो वर्ड है। और वो वर्ड कौन से होते हैं? सॉरी, ईच अदर। जो वर्ड्स होते हैं, ईच अदर, और दूसरा वर्ड होता है वन एनदर। अब देखिए, जो ईच अदर है ये दो लोगों के लिए यूज होता है। दिस इज यूज फॉर टू पीपल, दो लोग हो या दो चीजें हों, दो लोगों के लिए या दो वस्तुओं के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो वन अनदर है वो दो से अधिक लोगों या चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, लोगों के लिए या चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए, you can say anything. It is used for two persons or two things, and one another is used for more than two people, more than two persons, or more than two things. ठीक है, basically it present the mutual relationship between the persons or between the things. जैसे हम यदि ये बात करें, the two brothers love, तो यहां पर आएगा each other। ठीक, और यदि हम बात करें these three friends helped, तो यहां आएगा वन अनदर। मतलब
जो जब दो लोगों की, ये दो भाइयों के बीच के बात कर रहे हैं कि दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्रेम था, दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, प्यार करते थे, तो ईच अदर का यूज किया। लेकिन जहाँ 3 मित्रों की बात आ गई, इट शुड बी मोर देन 2, इट मे बी लाइक 3, 5, 4, 50, एनीथिंग लाइक मोर देन 2 हमें यहाँ रखना है। तो 2 से ज्यादा जितने भी होंगे उनके साथ हम वन अनदर का यूज करेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। एक बात और ध्यान रखिएगा कि रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होता है इसका यूज हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। देखिए दोनों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तरह आए हैं, इनका यूज कैसे होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में नहीं होता। हम कभी भी सेंटेंस जो है उसको हम ऐसे नहीं मतलब इन ईच अदर को हम यहाँ नहीं रख सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते ईच अदर लव ईच अदर, मतलब ईच अदर लव ईच अदर, लाइक नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इनका और वन अनदर का भी सेम कंडीशन है, इसको भी हम ऑब्जेक्टिव केस में ही रखते हैं, इसको हम सब्जेक्टिव केस में या पॉसेसिव केस में नहीं रखते। इनका यूज हमेशा एक्यूजेटिव केसेस में ही होता है, ना नॉमिनेटिव केस में होता है और ना ही जेनेटिव केस में होता है। ये मैं आपको पहले लगातार ये टर्म्स बताती रही हूँ, तो इट्स नॉट न्यू फॉर यू। अब देखिए, जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जितना भी ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे जो 2 के लिए होती है। लिंक पे अटेंडेंस फिल कर दी क्या आप लोगों ने? यस सर। नो सर। जिसने नो सर। जिसने नहीं किया इमीडिएटली फिल करिए, शासन को जानिए, ठीक है? ओके सर। You and I looked at, तो यहाँ पर होगा each other, क्योंकि यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है। देखिए आपकी और मेरी, तो you and I, यहाँ 2 लोग हैं इसलिए each other आया है। मान लीजिए यहाँ होता, जैसे हमने 2, 3, 1 पढ़ा था, you, he and I, तो यहाँ पर क्या आता? वन अनदर आता, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा हो गए, तुम हो गए, वह हो गया और मैं हो गई, तो यहाँ हमने क्या लिखा? वन अनदर। ठीक है, अभी मान लीजिए, चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। द कपल मेट टू, क्या आएगा बताइए? ईच अदर। ईच अदर, वेरी गुड, क्योंकि कपल का मतलब ही 2 लोगों का जी है ना, अलग अलग नहीं दिखा रखे इसमें। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पेयरिंग में जो वर्ड्स होते हैं, है ना, जो 2 लोग होते हैं, और जैसे ट्राउजर वर्ड है, जैसे सीजर वर्ड है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कपल मतलब पेयरिंग में होते हैं, तो उनके लिए हम ईच अदर का यूज करेंगे। ऑल ऑफ देम लाइक, क्या आएगा यहाँ? वन अनदर। वन अनदर, वेरी गुड। यस। ये तो बहुत ही इजीली आप सबको समझ आ गया। वन अनदर, वेरी गुड। एक और देखते हैं, देखिए टू फ्रेंड्स, quarreled with, क्या आएगा? Each other. ईच अदर Each other. जी। They all gave evidence against, क्या आएगा?
वन अनदर। वन अनदर। वन अनदर होगा। जी मैम। ठीक है ना। इसी तरह जैसे मैंने लिखा ऊपर द टू फ्रेंड्स क्वारल्ड विद ईच अदर, इसकी जगह यदि होता ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली क्वारल्ड विद, तो वन अनदर आज हो जाता One क्योंकि another. बहुत सारे मेंबर्स हैं। यू एंड शी, यू एंड शी हेट, क्या होगा? वन अनदर, अरे वो मैम ईच अदर। ईच अदर, यू एंड शी, जी। दो ही लोग हैं इसलिए जी each। मैम। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी कंसेप्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। आज हमने दोनों प्रोनाउन पूरे कर लिए। आज हमारे प्रोनाउन जो है वो पूरे हो गए हैं। एक मिनट, मैम मैंने पहले वाली क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाई तो बेटा कौन बात कर रहा है? सुमित बात कर रहे हैं। जी मैम। अच्छा, आपकी क्लासेस नहीं हो पाई हैं शुरू की, छूट रही हैं कुछ? जी मैम। मैं हाँ, मैं ओपन करती हूँ कैमरा, कोई बात नहीं। हाँ बेटा सुमित, ये जी सारी मैम। क्लासेस YouTube पर जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, इसमें इसके YouTube चैनल पर रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। जी मैम। ठीक है। बाकी यदि आपको वैसे कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, थैंक यू मैम। है ना। आज आपका प्रोनाउन जो है वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। और इस प्रोनाउन में हमने सारे काइंड्स देखे कि कितने टाइप। पहले हमने ये देखा कि व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन ग्रामेटिकली कैसे फंक्शन करता है। फिर हमने देखा कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। हमने 10 टाइप्स हमने डिस्कस करे, और उन प्रोनाउन में जहां जहां जिस जिस तरह की एरर्स आती हैं हमने वो किया। ठीक है। आज आपका प्रोनाउन पूरा हुआ है। नेक्स्ट यस मैम। आपने नेक्स्ट बोला है कि आपका वर्ब रह रहा है अभी। जी मैम। यस मैम। और एडवर्ब भी। वर्ब और एडवर्ब। आपका नाउन हो गया पूरा, प्रोनाउन हो गया आपका पूरा, एडजेक्टिव आपका पूरा हो गया, और आर्टिकल आपका पूरा हो गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 पार्ट्स हम पूरे कर चुके हैं, राइट? यस मैम। यस मैम। एम आई राइट? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हमारा जो रह गया है वो